नमस्कार श्रोताओं। आज हम आपको ले चलेंगे गोकुल की गलियों में, जहां नटखट श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की गूंज आज भी सुनाई देती है। डॉक्टर शर्मा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि श्री कृष्ण के बचपन की लीलाएं गोकुल वासियों के लिए कितनी विशेष थीं? बिल्कुल। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में अत्यंत आकर्षक, चंचलता से भरा और दिव्यता से ओत-प्रोत था। उनकी हर लीला, चाहे वह गौचारण हो या माखन चोरी, सीधे गांव के जीवन में गूंथी हुई थी। इन लीलाओं में सिर्फ बालकों की शरारत नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रेरणा छिपी थी। यह बात दिलचस्प है कि साधारण खेल, खिलौनों में भी लोग दिव्यता देख सकते थे। क्या आपको लगता है कि उनकी शरारतें, जैसे माखन चोरी, सामान्य बालकों से अलग थीं? निश्चित ही, श्री कृष्ण की शरारतें यद्यपि बच्चों जैसी प्रतीत होती थीं, पर उनमें कोई गूढ़ संदेश छुपा रहता था। उदाहरण स्वरूप, माखन चोरी की लीला गांव के सामाजिक ताने बाने को जोड़ती थी और हर व्यक्ति उसमें किसी न किसी रूप में सम्मिलित हो जाता था। अब जब हमने लीलाओं की पृष्ठभूमि समझ ली है, तो चलिए माखन चोरी की सबसे प्रसिद्ध लीला पर आते हैं। ग्वालिनें अक्सर श्रीकृष्ण की इन शरारतों से परेशान दिखाई देती थीं। क्या यह सचमुच परेशानी थी या इनके पीछे कोई और भाव था? बहुत सुंदर प्रश्न। बाह्य रूप से तो गोपियां श्री कृष्ण से परेशान दिखती थीं। वे रोज मटके ऊपर चढ़ा देती, माखन छुपा देती, पर कृष्ण हर बार कोई नई तरकीब निकाल लेते। लेकिन भीतर से ये गोपियां उसी शरारत में आनंदित भी होती थीं, क्योंकि यह लीला उनके जीवन में उल्लास भर देती थी। सच में, कई बार शिकायत के साथ साथ उनके मन में एक अलग स्नेह भी था। आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या यह लीला सामूहिकता और आपसी जुड़ाव का प्रतीक बनती है? बिल्कुल, यह लीला केवल शरारत नहीं थी, बल्कि समाज में प्रेम, सहयोग और सामूहिकता का संदेश देती थी। जैसे आज भी त्योहारों पर हम मिलकर मटकी फोड़ प्रतियोगिता करते हैं, उसी तरह यह घटना उस समय के सामाजिक ताने बाने में गहराई से जुड़ी थी। अब बात करते हैं उन अनोखी तरकीबों की जिनसे श्रीकृष्ण और उनके मित्र माखन चुराते थे। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि वे किस तरह अपनी योजना बनाते थे? श्री कृष्ण अपने दोस्तों को एक टीम की तरह संगठित करते, कोई चौकसी करता, कोई कंधे पर चढ़ता, कोई मटकी पकड़ता। यह पूरी प्रक्रिया एक रणनीतिक ऑपरेशन जैसी लगती थी। वे ऊंचाई पर रखी मटकी तक पहुंचने के लिए मानव पिरामिड बनाते, जो आज के दही हांडी उत्सव का आधार बन चुका है। यह तो किसी आधुनिक मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं। क्या इन घटनाओं में बच्चों की रचनात्मकता और साहस की झलक मिलती है? निस्संदेह, श्री कृष्ण और उनके मित्रों की यह चतुराई दर्शाती है कि बच्चों में कितनी सृजनशीलता और साहस छिपा होता है। उनकी हर लीला सामाजिक और भावनात्मक विकास का प्रतीक है, जहां हास्य, रोमांच और सामूहिक प्रयास सब कुछ समेटे हुए हैं। अब एक भावुक मोड़ पर आते हैं यशोदा मैया और उनकी चिंता। जब ग्वालिनें शिकायत लेकर आती थीं, तो यशोदा मैया का क्या भाव रहता था? यशोदा मैया का हृदय एक साधारण माँ की तरह ही था, कभी गुस्सा, कभी ममता। वे चाहती थीं कि उनका लाल शरारतें बंद करे, परंतु हर बार कृष्ण की मासूमियत और मुस्कान में उनका क्रोध पिघल जाता। यह दृश्य मातृत्व, अनुशासन और प्रेम का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में जब यशोदा मैया ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास किया, वह दृश्य बेहद मार्मिक बन जाता है। क्या आप उस घटना के भावनात्मक पहलुओं को विस्तार से समझा सकते हैं? जब यशोदा मैया ने कृष्ण को रस्सी से बांधना चाहा, तो हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती थी। यह सिर्फ हास्य नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि ईश्वर को सीमाओं में बांधना असंभव है। पर जब माता की थकान और प्रेम चरम पर पहुंचा, कृष्ण ने स्वयं को बांधने दिया है। दृश्य मातृप्रेम की विजय और भक्ति की शक्ति दर्शाता है। अब हम लीला के सबसे गहरे अर्थ की ओर बढ़ते हैं। माखन चोरी को अक्सर शरारत समझा जाता है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक संदेश क्या छुपा है? यह लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर को कोई बांध नहीं सकता, पर जब कोई भक्त निष्कलंक प्रेम और भक्ति से पुकारता है, तब भगवान स्वयं को उसके अधीन कर देते हैं। माखन यहाँ प्रतीक है शुद्धता, स्नेह और भक्ति का। श्री कृष्ण हर घर में प्रेम खोजने आते हैं। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर हम आधुनिक संदर्भ में देखें, तो क्या यह लीला समाज में प्रेम और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने का प्रेरक माध्यम बन सकती है? बिल्कुल, आज के प्रतिस्पर्धी और व्यस्त जीवन में भी यह कथा हमें सिखाती है कि निष्कलंक प्रेम, सहयोग और भक्ति से ही जीवन में सच्चा आनंद आता है। यह लीला केवल बीते युग की घटना नहीं, बल्कि आज के संबंधों में भी उतनी ही सार्थक है। अंत में, आइए जानते हैं कि गोकुल और माखन चोरी की लीला आज किस रूप में जीवंत है। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे यह प्रसंग भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है?
गोकुल आज भी कृष्ण भक्तों के लिए तीर्थ स्थल है। रासलीला, झूलन उत्सव, दही हांडी जैसे पर्वों में इस प्रसंग का एनैक्टमेंट होता है। सांस्कृतिक आयोजनों में बच्चों की टोली कृष्ण की तरह मटकी फोड़ती है, जिससे नई पीढ़ी भी इस लीला के आनंद और भावनाओं से जुड़ती रहती है। यानी यह लीला केवल धार्मिक या पौराणिक नहीं, बल्कि लोक जीवन का हिस्सा हो गई है। क्या यही वजह है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हर युग में प्रासंगिक बनी